अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल फंक्शंस पढ़ा रहे हैं। तो फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिंगल रो फंक्शंस और दूसरा होता है मल्टीपल रो फंक्शंस। तो पहला जो मैंने बताया था आपको, पहले हम सिंगल रो फंक्शंस पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारे सिलेबस में कुछ मल्टीपल रो फंक्शंस भी हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, आज हम सिंगल रो फंक्शंस में मैंने आपको कैरेक्टर फंक्शंस पढ़ाया था। तो कैरेक्टर फंक्शंस में मैंने आपको कुछ फंक्शंस इसके पढ़ाए थे। लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, इनिट कैप, लेंथ फंक्शन, कॉनकेट फंक्शन, और उसके बाद बेटा सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्र फंक्शन मैंने पढ़ाया था। तो इसके बाद मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा एल ट्रिम से, एल ट्रिम फंक्शन। तो एक्चुअली ये कैरेक्टर फंक्शन सभी है। तो इसके सब टाइप्स है बेटा। एल ट्रिम है कैरेक्टर फंक्शन। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग स्पेसेस ऑफ एनी वर्ड, सेंटेंस, कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर किसी कॉलम का, अगर किसी वर्ड का, आप सिंपल इसे याद रखेंगे, अगर किसी वर्ड का लेफ्ट साइड में कोई स्पेस होगी तो वो इसको हटाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, मैं लिखूंगा, यहाँ पे स्पेस में डालूंगा, स्पेस हमने डाला तो मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल। इतनी स्पेस मैंने डाली, इतनी स्पेस डाल करके मैंने लिखा स्कूल। तो मतलब यहाँ पे स्पेस मैंने डाली, तो ये स्पेस कैसे हट जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे लिखेगा, ऐसे लिख के आएगा स्कूल। हाँ, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एल ट्रिम हेयर। तो एल ट्रिम ये रिमूव करेगा स्पेस। वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्ड, सेंटेंस, कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, नाउ यहाँ पे सिंटैक्स इसका मैं लिखूंगा। पहले हम लिखेंगे एल ट्रिम क्या काम करता है। दिस फंक्शन is used for removing spaces from the left side of a given word, sentence, और कॉलम। ओके, अगर किसी टेबल के कॉलम में स्पेसेस लेफ्ट साइड से होंगे तो हम उसको एल ट्रिम लगा सकते हैं। कैसे, वो कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे सिलेक्ट एल ट्रिम, एल ट्रिम, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे स्पेसेस मैं लिखूंगा ABCD मैंने लिखा। तो तो फ्रॉम ड्यूअल है, फ्रॉम ड्यूअल। तो इस तरीके से बेटा ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसेस जो यहाँ पे ABCD में मैंने जो लेफ्ट साइड स्पेसेस है तो ये हटाएगा। ठीक है, दिस इज द एल ट्रिम। इसी के अपोजिट में और एक फंक्शन है आर ट्रिम। आर ट्रिम, आर ट्रिम इसका अपोजिट है। दिस फंक्शन विल रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे राइट साइड में मैंने स्पेसेस डाली ABCD। अब यहाँ से मैंने स्पेसेस डाली, तो यहाँ पे रिमूविंग स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, राइट साइड, राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो ये आर ट्रिम का काम है। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग स्पेसेस ऑफ एनी वर्ड फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड से ये काम करेगा, तो ये स्पेस हटाएगा। ठीक है, नाउ एल पैड, मैं अब यहां पे लिखूंगा एल पैड। एल पैड क्या काम करता है। एल पैड, तो एल पैड क्या काम करता है। जैसे आपने एल ट्रिम से देखा था, ये रिमूव स्पेस करेगा, लेकिन एल पैड उसका अपोजिट है। एल पैड इसका अपोजिट है। इट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग स्पेसेस of a word, of a sentence, of a column from the left side. It is opposite of our L trim. Okay, तो ये हम यहाँ से हम देखो, L trim से हम करते थे, हम रिमूव करते थे स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन वर्ड। लेकिन हम L पैड से हम करेंगे, हम इंसर्ट, वी कैन इंसर्ट द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ गिवन वर्ड। ओके, ये हम इंसर्ट कर सकते हैं। एल ट्रिम से आपने रिमूव किया था, लेकिन यहाँ से हम डाल सकते हैं स्पेसेस। तो इसके लिए मैं लिखूंगा इट इज़ यूज्ड, this function is used for inserting spaces. It is used for inserting spaces of any given word,
or column or sentence from the left side of a given string of a given word from the left side. आप सिंपली लिखो आप from the left side ओके। तो इस तरीके से आपने जैसे हम लिखेंगे सिलेक्ट एल पैड, ऐसे लिखने के लिए इसका तरीका है एल पैड जैसे मैंने नेम लिखा और यहाँ पे मैंने 10 लिखा और यहाँ पे स्टार मैंने डाले ठीक है। तो इस तरीके से नेम मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम लिखा था स्कूल, तो स्कूल के लेफ्ट साइड में ये स्पेसेस डालेगा। कितने स्पेसेस? ये स्टार जैसे 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे स्कूल लिख करके आएगा। और इसने स्पेसेस कितने डाले? 10 स्पेस, और इन स्पेस में मैंने स्टार डाला। आप हैश भी डाल सकती हैं, आप कोई भी सिंबल डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पे स्टार के बदले में कुछ और लिखना है, हैश लिखना है, डॉलर लिखना है, तो वही बन करके आएगा स्पेसेस। तो आर पैड से क्या होगा? आर पैड में इसी का अपोजिट जो आर पैड है, आर पैड से हम राइट साइड से हम इंसर्ट कर सकते हैं स्पेसेस। तो दिस आर पैड इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग स्पेसेस इन कॉलम्स, सेंटेंस और वर्ड्स फ्रॉम द राइट साइड ओके। इट इज अपोजिट ऑफ आर ट्रिम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग स्पेस ऑफ एनी गिवन वर्ड फ्रॉम द राइट साइड। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था एल पैड, मैं लिखूंगा आर पैड। तो आर पैड को हम यहाँ पे देखो, मैंने स्कूल लिखा, मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 10 स्टार्स नहीं, मैं चलो मैं 8 कर दूंगा 1। इस टाइम हम डॉलर डाल देंगे, चलो डॉलर मैंने डाला, तो मैं डॉलर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से मैंने यहाँ पे $8 यहाँ पे डाले स्पेसेस, इन नेम ऑफ स्पेसेस मैंने डाले यहाँ पे कितना 8, लेकिन कहाँ पे? फ्रॉम द राइट साइड ओके। oh this is the r pad। now in string क्या होता है? this पहले हम लिखेंगे in string क्या होता है। in string तो इसका शॉर्ट फॉर्म है instr। this command is used for finding position of a character in a given string, तो in a given table from a table। तो अगर आप स्ट्रिंग लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कश्मीर, मैंने एक स्ट्रिंग लिखी या वर्ड लिखा कश्मीर में हमें एस की पोजीशन देखनी है। तो इन स्ट्रिंग इसलिए लगता है कि अगर हमें एस पोजीशन देखनी, एस कैरेक्टर की पोजीशन देखनी है, तो ये हमें एस की पोजीशन दिखाएगा ओके। नाउ यहाँ पे देखो दिस कमांड, इसको पहले मैं लिखूंगा दिस कमांड इज यूज्ड फॉर finding the position of a character in a given word या string या sentence। column okay। now this command is used for finding the position of a character in a given word, sentence और column ठीक है। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिखा था कश्मीर, वहाँ पे एस की पोजीशन देखनी है, तो KAS, तो मतलब यहाँ पे एस की पोजीशन 3rd है, तो ये मुझे 3rd दिखाएगा। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे लिखने का तरीका INSTR, हाँ कॉलम नेम या वर्ड क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा ये सेंटेंस कश्मीर, या वर्ड लिखेंगे इसको मैं लिखूंगा कश्मीर ठीक है ओके। ना इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एस ओके। कॉलम नेम ऑफ द कैरेक्टर, तो इसको बंद कर देंगे,
तो एस निकल आएगा वहाँ से, एस की पोजीशन थर्ड वाली, 1 2 3, तो ये 3 के बन करके आएगा। तो दीज वर द कैरेक्टर फंक्शंस। तो ये कैरेक्टर फंक्शंस थे। जैसे आपने देखा कैरेक्टर फंक्शंस में बेटा ये लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, इनिट कैप फंक्शन, लेंथ फंक्शन आपने देखा, सब स्ट्रिंग फंक्शन देखा, एल ट्रिम देखा, आर ट्रिम देखा, एल पैड देखा, आर पैड देखा। तो बेटा इस तरीके से आपने लास्ट में इन स्ट्रिंग फंक्शन देखा यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम मैथ फंक्शंस बताएंगे। मैथ फंक्शंस क्या होते हैं? ये तो कैरेक्टर फंक्शंस थे, आज हम मैथ फंक्शंस भी दिखाएंगे। तो मैथ फंक्शंस, पहला फंक्शन है बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, इट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग द टू गिवन नंबर्स। मैं दो नंबर्स दे दूंगा तो वो हमें क्या करेगा, हमें मल्टीप्लाई करके दे देगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे सिलेक्ट 7 into 5 फ्रॉम ड्यूअल। ड्यूअल क्या है? ड्यूअल एक ऐसा मतलब यहाँ पे टेबल है, तो जो विच इज़ ओनर्ड बाय द सिस्टम मैनेजर। ओके, तो विच इज़ ओनर्ड बाय द सिस्टम मैनेजर। तो यहाँ पे देखो ये ड्यूअल एक टेबल है, तो विच इज़ ओनर्ड बाय द सिस्टम मैनेजर विच इज़ हैविंग 1 कॉलम एंड 1 रो। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट 7 into 5 फ्राम, तो यहाँ पे हमें 7 into 5 35 35 आंसर आएगा। इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन फंक्शन देखी। इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग टू गिवन नंबर्स, तो सिलेक्ट फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा ये कि आप कैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट ये ड्यूअल क्या होता है? ड्यूअल इज ए प्रीडिफाइंड टेबल विच इज ओनर्ड बाय द सिस मीन्स सिस्टम मैनेजर। इट इज हैविंग 1 रो एंड 1 कॉलम। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे ड्यूअल भी क्या होता है, ये टेबल एक है लेकिन सिस्टम का अपना टेबल है, उसी में से हम निकाल सकते हैं ये वाला जो भी आप मतलब यहाँ पे निकालोगे, जिसका भी आप करोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करूँगा 110 into 110, तो इस तरीके से वो भी निकल कर के आएगा, आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके से दूसरा फंक्शन है बेटा एडिशन फंक्शन। एडिशन फंक्शन, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर एडिंग द टू गिवन नंबर्स। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर एडिंग टू गिवन नंबर्स। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट नंबर इन प्लस सेकंड नंबर, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10 प्लस 15 50 फ्रॉम ड्यूअल। Dual is a table which is owned by the sys, that is system manager, which is having 1 row and 1 column. तो इस तरीके से कभी कभी आता है what is dual इन DBMS। तो ड्यूअल क्या है? एक टेबल एक है जिसका मैनेजर कौन है, जिसको चलाता है सिस्टम, सिस चलाता है, SYS सिस्टम मैनेजर विच इज हैविंग 1 रो एंड 1 कॉलम। तो इस तरीके से आपने देखा 10 प्लस 50 तो 60 दिखाए गए। तो इस तरीके से आप बेटा आपने डिवीजन भी, तीसरा फंक्शन है इसका डिवीजन आपने देखा। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग द टू गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट 7/5 फ्रॉम ड्यूअल 7/5। तो इस तरीके से ये दिखाएगा आपको कि 7/5 क्या होता है। और सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्शन दिस, आप लिखोगे इट इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्टिंग द टू गिवन नंबर्स। तो इस तरीके से सिलेक्ट फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर आप जैसे मतलब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन 50 - 10 या 7 माइनस 10, तो इस तरीके से ये आपको दिखाएगा। नाउ फंक्शन पावर फंक्शन क्या करता है? पावर फंक्शन this function is used for making the power of the base number. This function is used for making the power of the base number. For example, मैं लिखूंगा यहाँ पे power base number raised number। जैसे मतलब मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट पावर, ये पावर एक फंक्शन एक है, मैं लिखूंगा 5, 2, क्योंकि 5 बेस नंबर है एंड 2 इज अ रेज्ड नंबर, रेज्ड टू द 5 रेज्ड पावर 2। इस तरीके हम लिखेंगे 5 मीन्स बेस नंबर एंड रेज्ड पावर इज 2, रेज्ड नंबर इज 2। वी कैन से दैट दिस इज द पावर फंक्शन हियर। तो दिस फंक्शन विल शो यू द 5
रेज पावर 2। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आंसर आएगा 25। तो अगर आप 10 रेज पावर 2 तो क्या होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे 10 × 10 100 दिखाएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन था। नाउ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन हुआ SQRT फंक्शन। SQRT सिंपल में बताते हैं इसको। इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे SQRT, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर नंबर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखोगे, चलो मैं 100 लिखूंगा यहाँ पे। 100 मैंने लिखा तो इसका स्क्वायर रूट 10 होगा। इस तरीके से बेटा ये दिखाएगा आप लोगों को। नाउ राउंड फंक्शन, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द डिजिट विद डेसिमल्स इन नियरेस्ट डिजिट। नाउ राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन a round function, it is used for showing the digits with decimals in nearest digit. For example आपने लिखा round digit with decimal, digit with decimal आपने लिखा। मैं लिखूंगा यहाँ पे सिलेक्ट राउंड 5.67 फ्रॉम डुअल। तो ये क्या आंसर दिखाएगा, कोई मुझे बताएगा? हाँ, ये इसको राउंड करेगा, 6 7 को राउंड करेगा, ये आपको 7 दिखाएगा, 5.7 इस तरीके से। मतलब यहाँ पे ये दिखाएगा आप लोगों को, ये राउंड करेगा इसको और आपको दिखाएगा ये। तो राउंड इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द डिजिट्स विद डेसिमल्स इन नियरेस्ट डिजिट। नियरेस्ट डिजिट ये दिखाएगा। तो यहाँ पे अब इसका ये मैथ फंक्शंस इतने ही थे बेटा। तो कल हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम क्या, सम फंक्शन। तो वह मैं एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।